अम्मी छोटी स्कूल क्यों नहीं गई? किन्जा माँ से पूछ रही थी। माँ नाश्ता बनाते हुए बोली, वो जिद कर रही है, कहती है नया यूनिफॉर्म लेकर दो। अभी पिछले साल तो लेकर दिया था। माँ पराठे पर घी लगाते हुए बोल रही थी। किन्जा ने आवाज दी, मोमिना बाहर आओ कमरे से, स्कूल जाओ। मोमिना हाथ में पेन और कॉपी पकड़े हुए, आपी मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे नया यूनिफॉर्म लेकर दो तो जाऊंगी। किन्जा प्यार से समझाने लगी, अच्छा आज चली जाओ, पक्का वादा करती हूँ इस महीने तनख्वाह मिलेगी तो जरूर लेकर दूंगी यूनिफॉर्म। किन्जा और मोमिना दो बहनें और साथ माँ, कोई भाई नहीं था। बाप भी बेवफाई कर गया था, बाप ने दूसरी शादी कर ली। मोमिना और किन्जा को अकेला छोड़ दिया। माँ बाबा की बेवफाई यूं समझे सांसें तो चल रही थी लेकिन जिंदा नहीं थी। किन्जा मैट्रिक के बाद एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में बस होस्टेस की जॉब करने लगी थी। घर के हालात बहुत खराब थे। वो कब चाहती थी घर से बाहर निकले। लोगों के बाबा को देखती तो दिल में टीस उठती, मेरे बाबा भी काश मेरे साथ होते, मैं भी उनसे फरमाइश करती, मेरे नाज नखरे उठाते। आंखों में आंसू लिए फिर जमाने की सर्द हवा में निकल पड़ती। किन्जा जल्दी से सर पे दुपट्टा ओढ़ते हुए, माँ रिक्शे वाला आ गया है, मैं लेट हो रही हूँ, ये लो 500 रुपए और सब्जी वगैरह ले लेना। माँ दुआएं देते हुए रुखसत करने लगी। जा बेटी, अल्लाह की अमान में दिया तुमको। किन्जा दरवाजे पर पहुंची। मोमिना ने आवाज दी, आपी मेरी बात सुने। किन्जा मुस्कुराते हुए मोमिना की तरफ देखने लगी। जी मोमिना, बोलो क्या हुआ? आपी टीचर कह रही थी आपी को कहना स्कूल आए मिलने मुझे। किन्जा ने सर पे हाथ रखा। ठीक है, टीचर को कहना आपी आएगी। ऑफिस पहुंची। बस रवाना होने वाली थी। हर तरह की निगाहें, गंदी, अच्छी, दर्दमंद, हवस भरी, हर निगाह का सामना करना पड़ता था। बस में खड़ी लोगों को कभी कोल्ड ड्रिंक दे रही तो कभी कुछ खाने को। कुछ लोग बातें करते, देखो कितनी मस्त आइटम है यार, क्या कमाल का पीस है। किन्जा सबकी बातें, सबके लहजे बर्दाश्त करती थी। मजबूरी थी, आखिर क्या करती। बाप ने दगा दिया तो पेट पालने के लिए खुद निकल पड़ी थी। मजदूरी करने थक जाती थी सारा दिन ट्रैवल करते हुए। आखिर औरत थी, मर्द की तरह मजबूत तो न थी। थक कर बैठ जाती थी। अभी बैठती ही थी कि कोई आवाज दे देता, पानी चाहिए। कोई कहता कि कितना टाइम लगेगा मजीद। हर किसी को जवाब देना, मुस्कुराकर बात करना कंपनी की तरफ से ऑर्डर था। दौराने सफर बैठना बहुत कम है, ज्यादातर लोगों के बीच रहना, उनसे खाने पीने का पूछना, उनसे बातें करते रहना है। जहां 4 घंटे का सफर होता, थकन से बुरा हाल हो जाता था। लेकिन फिर घर देखती माँ का चेहरा सामने आ जाता, छोटी बहन की छोटी छोटी खुशियां जहन में आ जाती। हिम्मत करती और खुद को मजबूत किए रखती। घर आई माँ खाना बना रही थी। माँ ने मोमिना को आवाज दी, बेटी जा, आपी को पानी दो। मोमिना टीवी देख रही थी। दौड़ते हुए आई, आपी आ गई आप? पानी का गिलास लिया, किन्जा को दिया। मोमिना भी पास बैठ गई। किन्जा जानती थी मोमिना को हर रोज समोसा चाहिए होता। जब घर आई तो मोमिना बोली, आपी मेरा समोसा कहाँ है? किन्जा ने बैग से शॉपर निकाला। लो कंजूस, अपना समोसा। मोमिना प्लेट में डालकर टीवी के सामने जा बैठी। माँ पास आकर बैठ गई। किन्जा, नाफजूल खर्ची किया करो, वो तो पागल है ना। किन्जा ने प्यार से बोला, माँ उसके लिए ही तो धक्के खा रही हूँ। सोचती हूँ पढ़ लिख जाए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, और क्या चाहिए मुझे। माँ की आंखों में आंसू थे। हाय मेरी बच्चियों, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। कितना बदबख्त है ना तुम्हारा बाप, जो छोड़ गया। आज वो होता तो तुमको घर से बाहर जाने की जरूरत ना होती। किन्जा माँ को चुप करवाने लगी। माँ ना सोचा करो इतना, बाबा को जब हमारी फिक्र नहीं तो हम क्यों रोए उनके लिए। किन्जा जॉब पे गई कि अभी बस रवाना ही हुई थी कि एक लड़के ने किन्जा को टच किया। किन्जा ने उसे समझाया, भाई बदतमीजी ना करें। वो लड़का किन्जा की तरफ देखकर बोला, सुनो ना, दोस्ती करोगी मुझसे? किन्जा फिर आराम से समझाने लगी, भाई मैं ऐसी लड़की नहीं हूं। वो लड़का किन्जा के जिस्म को घूरते हुए बोला, ऐसी नहीं हो तो जाओ घर बैठो, यहां क्या कर रही हो फिर? वो इखलाक से गिरे हुए अल्फाज बोलने लगा। किन्जा खामोश थी। दूसरे मुसाफिर उस लड़के को डांटने लगे, शर्म करो, क्यों इस बेचारी को तंग कर रहे हो? किन्जा अपनी सीट पर जाकर बैठ गई। आंखों से न जाने क्यों आंसू बहने लगे थे। वो धुंधली हुई नजर से सड़क पर देख रही थी। एक बाप बाइक पर अपनी बेटी को ले जा रहा था। बेटी ने बुर्का पहना हुआ था। दिल चाह रहा था चीख चीख कर रोए। इतने में बस का ड्राइवर यासिर
जो पढ़ा लिखा लड़का था, किसी मजबूरी की वजह से ड्राइविंग लाइन में आया था। उसने शीशे में से देखा किंजा रो रही है। किंजा को हॉर्न देकर बुलाया। किंजा, क्या हुआ, रो रही हो, ठीक तो हो ना? किंजा ने आंसू साफ किए। कुछ नहीं सर, ठीक हूं। बस स्टॉप पर पहुंची वो लड़का जिसने बदतमीजी की थी वो भी चला गया। किंजा जैसे आज बहुत डर गई थी। वो थक गई थी। खाना खाने लगे, लेकिन किंजा खामोश थी। वो खाना नहीं खा रही थी। आज यासर प्लेट में खाना डालकर किंजा के पास आया। किंजा, हुआ क्या है तुमको? उस लड़के की वजह से परेशान हो क्या? हिम्मत करो, कुछ नहीं होता। किसी की इतनी मजाल कोई तुमसे कुछ कहे। और हाँ, हम मजबूरी में ये जॉब कर रहे हैं। तुम अपने घर के हालात देखो, ये खाना खाओ, कुछ परेशानी हुई तो बताना मुझे, मैं हूं तुम्हारे पास। किंजा यासर को साथ पाकर कुछ सुकून महसूस करने लगी। खाना खाया। यासर मोबाइल पे बात करने लगा। बहुत परेशान था, किसी से झगड़ रहा था। किंजा ने महसूस किया यासर किसी परेशानी में है। यासर परेशान बैठा हुआ था। किंजा पास आई। यासर सर, क्या हुआ आपको? यासर ने लंबी सांस ली। किंजा, ये जिंदगी भी कितने दुख देती है ना। पहले बाबा दुनिया से चले गए, मुश्किल से घर के हालात ठीक कर रहा था कि बड़ी बहन का शौहर तलाक की धमकियां देता है बहन को। मैं बहुत परेशान हूं। किंजा ने कंधे पे हाथ रखा। यासर सर, आप परेशान ना हो, अल्लाह सब ठीक करेगा इंशाअल्लाह। बस की रवानगी का वक्त था। वो दोनों बस में सवार हुए, वापस मंजिल तक पहुंचे। बस खड़ी करके ड्यूटी टाइम खत्म हुआ। सब अपने अपने घर रवाना हुए। यासर ने रिक्शे के पास खड़ा होकर कहा, ध्यान से जाना, घर पहुंचकर मुझे मैसेज कर देना। किंजा को एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था यासर के साथ। एक हौसला, एक नामालूम सी खुशी महसूस होने लगी थी। घर पहुंची यासर को मैसेज किया, यासर सर, मैं घर आ गई हूं। यासर ने मजाक में बोला, अब पेट भरकर खाना खाओ और भी मोटी हो जाओ। उन दोनों में दोस्ती बढ़ने लगी। वो एक दूसरे के साथ खुश रहने लगे थे। किंजा बहुत खुश थी यासर के साथ। आज किंजा सीट पर बैठी थी, बस रवाना होने वाली थी। यासर पास आया। किंजा, क्या हुआ, तुमको आज ठीक नहीं लग रही हो? किंजा धीमे से बोली, यासर बुखार है बहुत तेज। यासर ने माथे पे हाथ लगाया। किंजा, तुम घर जाओ। किंजा मुस्कुराने लगी। कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाऊंगी मैं। यासर ने प्यार से कहा, फिर तुम बस आराम से बैठी रहो। घर आई। छोटी बहन पढ़ाई कर रही थी। किंजा पास बैठी। मोमिना, कैसी जा रही है स्टडी? मोमिना मुस्कुराकर बोली, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी। किंजा को बुखार था, बेड पर लेट गई। मोमिना, मेरा सर दबाओ थोड़ा सा। मोमिना ने हाथ लगाया। आपी, आपको बुखार है? मोमिना ने माँ को आवाज दी, मामा जान, आपी को बुखार है। माँ पास आई। मेरी बच्ची, क्या हो गया? अल्लाह मेरी बच्ची को शिफा दे। मोमिना सर दबा रही थी। मामा, काश हमारा भी कोई भाई होता, हमारे बाबा भी साथ होते, आपी को इतनी मेहनत न करनी पड़ती। किंजा दर्द से रोने लगी। माँ ने गोद में सर रखा। चल बेटी, डॉक्टर के पास ले जाऊं। किंजा ने माँ की तरफ देखा। माँ, बहुत थक गई हूं, अब मुझसे नहीं होता। माँ ने आंसू साफ किए किंजा के। मेरी बच्ची, मैं समझ रही हूं, छोड़ दो नौकरी। किंजा ने मोमिना की तरफ देखा था। मोमिना बहुत परेशान थी। किंजा हिम्मत करके बोली, मोमिना क्या हुआ, परेशान क्यों हो? हमारे लिए कितना दर्द सहती हैं। मोमिना किंजा के सीने पर सर रखकर लेट गई। आपी, आई लव यू। किंजा ने कमर पर हाथ रखा। मोमिना, बस तुम दिल लगाकर पढ़ाई करो। किंजा का घर बिल्कुल टूटा हुआ था। कच्चा मकान, टूटी हुई छत, लकड़ी का दरवाजा, मट्टी का किचन। हालात ऐसे थे कि मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पूरी हो रही थी। यासिर भी कोई इतना अमीर नहीं था, गरीब घराने से था। हाँ, बस इतना था कि वो एक गैरतमंद और बाहया लड़का था। किंजा ड्यूटी पे भी कुछ परेशान थी। यासिर ने पास बैठकर पूछा, खैरियत है ना, आज उदास हो? किंजा मुस्कुराई। बस हम गरीबों की जिंदगी में उदासी के सिवा और है भी क्या? यासिर ने प्यार से कहा, अल्लाह है ना हमारे साथ, हम गरीब कहां से हैं भला? किंजा ने उदासी में कहा, हमारे घर की दीवार गिर गई है, मेरे पास अब इतने पैसे नहीं हैं कि उसे बनवा सकूं। हमारे मोहल्ले में बहुत बेगैरत लोग रहते हैं, उनके आवारा लड़के घर में झांकते हैं। यासिर ने हौसला दिया, कोई बात नहीं, दीवार बन जाएगी, तुम उदास ना हुआ करो। रात को घर वापस जाने लगे तो यासिर ने किंजा के हाथ पर 20,000 रखे। किंजा, खामोश रहना, अब कल दीवार बनवा लेना, कुछ और जरूरत हुई तो बता देना। दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत में बदल रही थी। किंजा यासिर और यासिर किंजा को चाहने लगा था।
मोहल्ले के कुछ शराबी आवारा लड़के हर रोज हरास करते थे किंजा को। किंजा उन लड़कों को देखकर डर जाती थी। एक दिन यासिर पास बैठा चाय पी रहा था। मौसम काफी प्यारा था, बारिश काफी तेज हो रही थी। यासिर ने किंजा की आंखों में देखा। किंजा, अगर कुछ कहूं तो इनकार तो ना करोगी ना? किंजा मुस्कुराई। लो, आप जान मांग लो, इनकार नहीं करूंगी। यासिर ने चाय का सिप भरा। जान नहीं, तुम चाहिए मुझे। किंजा चौंक गई। क्या मतलब, मैं चाहिए? यासिर ने किंजा की तरफ देखा। किंजा, मुझसे शादी करोगी? इनकार ना करना, प्लीज प्लीज प्लीज। किंजा को यकीन ना आ रहा था यासिर उससे शादी करना चाहता है। किंजा ने यासिर से प्यार से बात की। यासिर, तुम अपनी माँ को लेकर मेरे घर आओ, मेरी माँ से बात करो, वो मान जाएं तो मुझे कोई एतराज नहीं है। किस्मत का खेल था, दोनों की मंगनी हो गई। बहुत खुश थे दोनों। यासिर बेपनाह मोहब्बत करता था किंजा से। किंजा को जैसे अल्लाह ने सब कुछ दे दिया हो। यासिर को नसीब में लेकर किंजा ड्यूटी पे जा रही थी। यासिर ने हाथ पकड़ा, प्यार से बोला, किंजा अब घर रहा करो मेरी जान, मैं हूं ना कमाने के लिए, तुम अब घर रहा करो। ये अल्फाज किंजा के जिंदगी के सबसे खूबसूरत अल्फाज थे। कोई फिक्र करने वाला आया था जिंदगी में, कोई हाथ थाम कर कह रहा था, मुझे तुम्हारी फिक्र है। किंजा की जिंदगी खुशगवार हो गई थी। मोमिना बहुत खुश थी। यासिर भाई से बहुत अटैच हो गई थी। मोमिना फोन करके कहती थी, यासिर भाई जल्दी से शादी कर लें और हमारे साथ रहा करें। यासिर को भाई कहा करती थी। बहुत खुश थी। किंजा जिद कर रही थी कि यासिर मुझे भी जाने दो ड्यूटी पे। यासिर किंजा के घर बैठा हुआ था। किंजा की माँ सामने थी। यासिर किंजा को डांटने लगा, किंजा एक बार बात मान लिया करो, ज्यादा दिल करता है ड्यूटी जाने का तो मैं घर रहता हूं, तुम जाओ। माँ मुस्कुराने लगी, बेटा तुम पर बोझ बन जाएंगे हम। यासिर माँ के पास बैठा। माएँ कभी बोझ नहीं होती। शादी के दिन तय हुए। यासिर अपने घर था। एक वक्त का तमाशा था। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मनहूस लम्हा एक कयामत लेकर आया था। मोहल्ले के आवारा लड़के शराब पीकर किंजा के घर घुस गए। सर्दी की रात थी। हर तरफ खामोशी, गहरा अंधेरा था। वो लड़के गन लेकर आए। किंजा के साथ बदतमीजी करने लगे। माँ खुदा का वास्ता देने लगी। मोमिना को कमरे में छुपा दिया। वो लड़के नशे में धुत कपड़े फाड़ने लगे किंजा के, बंदूक के जोर पे। माँ को चुप करवाया और अब कुत्तों ने किंजा की इज्जत को नोच डाला। मोमिना ने कमरे में छुपकर हमसाये के घर फोन किया। उनको बताया, हमारे घर कुछ लड़के आए हैं, हमारी मदद करो। हमसाये ने शोर मचा दिया। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। वो लड़के भागने लगे थे कि गांव वालों ने पकड़ लिया। बहुत मारा लड़कों को, पुलिस भी आ गई। लेकिन किंजा फटे कपड़े, नीम बरहाना जमीन पर पड़ी थी। वो बेजान सी हो चुकी थी। माँ ये सदमा ना बर्दाश्त कर सकी थी। दिल का दौरा पड़ा, दुनिया से चल बसी। मोमिना चीख चीख कर रोने लगी। किंजा को अस्पताल ले गए। मोमिना ने यासिर को फोन किया, भाई हमारे साथ। फिर रोने लगी। यासिर भी अस्पताल पहुंच गया। किंजा बेहाल थी। वो खामोश थी बिल्कुल। मोमिना यासिर को देखकर पास आई दौड़कर, भाई आप ही को पता नहीं क्या हो गया है। यासिर ने हौसला दिया। मोमिना हौसला करो, मैं आ गया हूं ना। अपने हवास खो बैठी थी। किंजा की मां का जनाजा पढ़ाया, लेकिन किंजा जैसे पागल सी हो गई थी। अंधेरे में बैठी बस खामोश रहती। यासिर पास बैठा था। मोमिना रोते हुए बोली, यासिर भाई क्या आप अब आप ही को छोड़ देंगे? यासिर ने किंजा की तरफ देखा। क्यों छोड़ दूंगा? किंजा का क्या कसूर भला? किंजा जैसे मर जाना चाहती थी। यासिर पास बैठा, किंजा का हाथ थामा। किंजा क्या हो गया तुमको? क्यों खामोश हो? अल्लाह का इम्तिहान था, गुजर गया। मैं तुम्हारे साथ हूं ना, तुम क्यों जिंदगी से हार बैठी हो? किंजा खामोश थी। यासिर ने किंजा का चेहरा अपने हाथों में भरा। किंजा मेरी तरफ देखो ना, मेरी जान, तुम्हारा यासिर तुम्हारे साथ है। किंजा रोने लगी। यासिर मैं पाक दामन नहीं रही। यासिर क्यों निभा करोगे मेरे साथ? यासिर ने माथा चूमा। किंजा बस अल्लाह सब देख रहा है ना, बस भूल जाओ ना सब। तुमको मैं ऐसे वक्त छोड़ जाऊं जब तुमको मेरी सबसे ज्यादा जरूरत हो, तो शायद अल्लाह मुझे माफ ना करे कभी। किंजा रो रही थी। यासिर छोड़ दोगे मुझे? यासिर ने सीने से लगाया। अल्लाह की कसम तुम्हारे बिना एक सांस ना लूंगा। किंजा को दिलासे देने लगा, प्यार से समझाने लगा, किंजा मैं साथ हूं ना। यासिर ने सीने से लगाया, मोहब्बत से समझाया, जो होना था हो गया। किंजा से निकाह हुआ। सब लोग यासिर पे हैरान थे। सब कुछ देखकर भी किंजा से निकाह कर रहा है।
यासर ने अपनी इज्जत बना लिया किन्जा को। किन्जा का हाथ थामे अपनी इज्जत बनाकर ले गया था। बेपनाह प्यार दिया किन्जा को, इज्जत दी, बहुत ख्याल रखा। किन्जा खुद पे गुजरे लम्हे भूल गई। यासर ने मोमिना की पढ़ाई का खर्च उठाया। मोमिना का रिश्ता आया, लड़का बैंक में जॉब करता था। उसकी शादी करवा दी। जिन्होंने किन्जा की इज्जत पे हाथ डाला था उनको उम्र कैद की सजा हुई। अल्लाह ने 4 बेटे अता किए। यासर ड्यूटी से घर आया। किन्जा बच्चों के पास बैठी, उनको स्कूल का सबक पढ़ा रही थी। यासर पास आकर बैठा। किन्जा ने खाना लाकर दिया। किन्जा बता रही थी, यासर मोमिना कल अपने शौहर के साथ उम्रे पे जा रही है। वो कह रही थी मिलने आ जाएं एक बार। यासर ने एक बात तो साबित की थी, जो हलाल माँ के बेटे होते हैं वो औरत की इज्जत पामाल नहीं करते, बल्कि औरत के ऐब पर पर्दा डालकर उसकी ढाल बन जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर अपनी हमसफर को ताने देने वालों या बदचलन कहने वालों, अपनी मोहब्बत पाकीज़ा करो और अपने हमसफर को आंसू देने की बजाय उसका मान, उसकी ताकत बनो। तो दोस्तों, किसी की जिंदगी पर बीती ये सच्ची कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।